हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू श्रुति ईडोस्फेयर। आज के सेशन में हम कॉमर्स से रिलेटेड जो भी बेसिक से टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टर्मिनोलॉजी से, जो कि है खुद कॉमर्स। व्हाट इज़ कॉमर्स? तो हम क्या कह सकते हैं कि कॉमर्स इज द सम ऑफ टोटल एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। मतलब कॉमर्स में हम उन सारे एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करते हैं जो किसी भी गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज को सुगम बनाती है ना, फैसिलिटेट करती है। कैसे? किसी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचने में। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक फार्मर इन पंजाब ग्रोज वीट विच इज परचेज्ड बाय अ होलसेलर। मतलब पंजाब का कोई फार्मर है जो वीट की खेती करता है और इससे फिर एक होलसेलर वीट को परचेज कर लेता है। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेड टू ए फ्लावर मिल। फिर जो वीट परचेज करता है होलसेलर, इसको ट्रांसपोर्ट के थ्रू कहाँ ले जाता है? एक फ्लावर मिल में। उसके बाद प्रोसेस्ड इनटू फ्लोर। फिर वीट किस में प्रोसेस्ड हो जाता है? फ्लोर में, आटे में। एंड देन सोल्ड बाय अ रिटेलर इन बिहार टू कंज्यूमर। और फिर ये जो प्रोसेस्ड फ्लोर है ये एक रिटेलर के थ्रू बिहार के कंज्यूमर्स को बेचा जाता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज आर यूज्ड। इस सारे प्रोसेस में कौन कौन से सर्विसेज यूज किए गए हैं? ट्रांसपोर्टेशन हुआ है, बैंकिंग हुई है, इंश्योरेंस हुआ है, गुड्स की वेयर हाउसिंग की गई है, कम्युनिकेशन हुआ है एक दूसरे के बीच। तो ये जो सारे सर्विसेज यूज किए गए हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ मिलके क्या करते हैं? एक टर्म को बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कॉमर्स। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। देन दूसरा हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग? तो हम क्या कह सकते हैं? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting, communicating financial information of a business or organization in monetary terms। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग क्या है? एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। क्या आइडेंटिफाई करते हो? देखते हो कि वो ट्रांजैक्शन मॉनेटरी फॉर्म में है या नहीं, और ट्रांजैक्शन है तो कैसा है। देन मेज़र करते हो, है ना, कितना हुआ है। देन रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ? जर्नल एंट्री उसकी पास करते हो, उसको हम लोग कहते हैं जर्नलाइजिंग। ओके, देन क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग को क्या कहते हैं? अलग अलग नाम के अकाउंट को तुम सेपरेटली खोलते हो, और ये तुम कहाँ करते हो? व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग लेज़र। ठीक है, तो जब तुम लेज़र में पोस्ट करते हो तो उसको क्या कहते हैं? क्लासीफाइंग। देन समराइजिंग। समराइजिंग मतलब उन सारे ट्रांजेक्शन्स की एक समरी बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस के थ्रू। देन अनालाइजिंग। उसके बाद क्या करते हो? एनालाइज करते हो कि ट्रांजेक्शन कितना क्या हुआ है, कैसे हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो? इंटरप्रेट करते हो। फाइनली तुम जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए रहते हो उसको फाइनल अकाउंट में इंटरप्रेट करते हो, और इंटरप्रेट करने के बाद जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है उसको कम्युनिकेट करते हैं। किसको? किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को। और वो जो कम्युनिकेट किया हुआ इंफॉर्मेशन होता है वो मॉनेटरी टर्म्स में होता है, सो एज टू एसरटेन इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ताकि उस बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लग सके, है ना। एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड टू फैसिलिटेट इन्फॉर्म्ड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग बाय यूजर्स। और उन सारे यूजर्स को तुम वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो जिससे वो क्या कर सके? इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग कर सकें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारा बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? ठीक है, तो बिजनेस रेफर्स टू ऑल दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व द प्रोडक्शन, distribution and exchange of goods and services with the objective of earning profit and satisfying human needs। मतलब बिजनेस उस इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को रेफर करता है जो किसी भी प्रोडक्शन के काम से रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूशन के काम से रिलेटेड हो, या गुड्स या सर्विसेज के एक्सचेंज से रिलेटेड हो। किस ऑब्जेक्टिव से वो काम होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग के ऑब्जेक्टिव से आप वो काम कर रहे हो और आपके उस काम के थ्रू ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक कंपनी मैन्युफैक्चर मोबाइल फ़ोन्स। एक कंपनी क्या करती है? मोबाइल फ़ोन बनाती है और उसको फिर ट्रांसपोर्ट करती है डिफरेंट सिटीज़ में। ठीक है, उसकी एडवर्टीजमेंट करती है ताकि आपको पता लग सके। और
वो रिटेलर्स को क्या करती है, सोल्ड आउट करती है। ठीक है, तो क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के उसको फाइनली सेल करती है कंपनी कस्टमर्स तक। तो ये जो इंटायर प्रोसेस है ये क्या हो जाएगा, बिजनेस। ओके, और फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, व्हाट इज ट्रेड। सो ट्रेड इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिजनेस और ट्रेड में। सो ट्रेड इज नॉट बिजनेस, बट what trade is a part of business that deals only with buying and selling of goods and services, जो सिर्फ buying और selling से related होता है किसी भी goods या service के। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे हैव यू एवर वंडर्ड हाउ प्रोडक्ट्स रीच फ्रॉम फैक्ट्री टू योर होम। क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई भी प्रोडक्ट है, वो गुड्स हो या सर्विस हो, वो जहाँ पे बनती है ना, यानी फैक्ट्री से वो आपके घर तक कैसे पहुँचती है। इसको कैसे एक्सप्लेन किया है, ए फार्मर ग्रोज वीट एंड सेल इट टू ए होलसेलर। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ होता है, ये बनना कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ग्रो किया जाता है किसके थ्रू, फार्मर के थ्रू, है ना, इसकी खेती की जाती है और फिर ये बेच दिया जाता है किसको, होलसेलर को। देन होलसेलर किसको बेचता है, होलसेलर सेल्स द वीट टू ए रिटेलर एंड द रिटेलर फाइनली सेल्स फ्लावर टू कंज्यूमर। सो ये हर एक स्टेप पे क्या है, बस बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस है। ठीक है, देन क्या है, दैट कंटिन्यूज बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रेड। और यही जो हर एक स्टेप पे बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केटिंग। ठीक है, व्हाट इज मार्केटिंग। Marketing refers to the process of identifying customer needs, creating value, promoting product or services, and delivering them to customers in order to satisfy consumer wants and achieve business goals। मतलब मार्केटिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई की जाती है। ठीक है, देन वैल्यू को क्रिएट किया जाता है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाता है और फाइनली अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर्स तक डिलीवर किया जाता है इस उद्देश्य से, ताकि आप कंज्यूमर या कस्टमर के वांट को सेटिस्फाई कर पाएँ और अपने बिजनेस के गोल को अचीव कर पाए साथ ही साथ। सो मार्केटिंग इज़ नॉट जस्ट सेलिंग। मार्केटिंग क्या है, सिर्फ सेलिंग नहीं है, ये स्टार्ट होती है बिफोर प्रोडक्शन। बिफोर प्रोडक्शन कैसे मार्केटिंग स्टार्ट होती है, जब आप कस्टमर की नीड को ढूंढते हैं, है ना, आइडेंटिफाई करते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं कि कस्टमर्स की नीड क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप कस्टमाइज करके प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं। एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल सर्विसेज। और ये कब तक चलता है, सेल सर्विसेज के बाद भी। ठीक है, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ गारंटी और वारंटी। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी स्टडीज कस्टमर प्रेफरेंस। एक कंपनी क्या करती है, कस्टमर के प्रेफरेंस को स्टडी करती है। ठीक है, देन उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, एक स्मार्टफोन बनाती है, डिज़ाइन से स्मार्टफोन विद रिक्वायर्ड फीचर्स, और उनमें सारे फीचर्स होते हैं जो एक कस्टमर चाहता है। ठीक है, देन उस प्रोडक्ट का एक सूटेबल प्राइस सेट किया जाता है, देन उसको मार्केट में उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है। वो सोशल मीडिया के थ्रू आप करिए, बिलबोर्ड के थ्रू कीजिए, ठीक है, टीवी चैनल के ऐड के थ्रू कीजिए, एंड सेल्स इट थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टोर्स। और फिर क्या किया जाता है, उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस आप तक पहुंचाई जाती है कि मार्केट में कोई ऐसा भी प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, और फिर उसके थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट किया जाता है, ऑफलाइन स्टोर्स देखे जाते हैं, एक्सप्लोर किए जाते हैं और उस प्रोडक्ट को वहाँ तक पहुँचाया जाता है। देन आज के सेशन का लास्ट टॉपिक है सेलिंग। व्हाट इज सेलिंग? Okay, so selling refers to the process of persuading customers to buy a product or service in exchange of money। तो सेलिंग किस प्रोसेस को रेफर करता है, कहते हैं कि इसमें कस्टमर्स को परसुएड किया जाता है। ठीक है, उनको मोटिवेट किया जाता है किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बाई करने के लिए, परचेज करने के लिए, इन एक्सचेंज विद मनी। सो सेलिंग किस पे फोकस करता है, इट फोकसेस मेनली ऑन कंप्लीटिंग दिस सेल। ठीक है, सेलिंग किस पे फोकस करता है, हमको सेल कर देना है, एंड अर्निंग प्रॉफिट बाय कन्विंसिंग कस्टमर्स, और कस्टमर्स को कन्विंस करके उनसे प्रॉफिट अर्न करने पे फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए सेल्स पर्सन इन ए शोरूम एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ वॉशिंग मशीन।
एक जो सेल्स पर्सन होता है शोरूम में वो क्या करता है, वॉशिंग मशीन के फीचर को आपसे एक्सप्लेन करता है, ऑफर से डिस्काउंट, देन आपसे कहता है कि सर अगर आप मेरे थ्रू लेंगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं डिस्काउंट का कोड दे दूंगा, एंड कन्विंसेस द कस्टमर टू बाई इट, और ऐसा करके वो क्या करता है, कस्टमर को कन्विंस करता है उस वॉशिंग मशीन को परचेज करने के लिए। दैट एक्ट ऑफ कन्विंसिंग एंड कंप्लीटिंग द सेल इज कॉल्ड सेलिंग। और ये जो वो एक्ट करता है आपको कन्विंस करने में और फाइनली आपको प्रोडक्ट सेल करने में, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलिंग। ठीक है। सो मार्केटिंग क्या करता है, डिमांड क्रिएट करता है, बट सेलिंग क्या करता है, उस डिमांड को एक्चुअल सेल में कन्वर्ट करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, सेलिंग में क्या क्या होता है, प्रोडक्ट है ना, देन परसुएशन ऑफ कस्टमर्स, और फाइनली हम क्या करते हैं, सेल कर देते हैं। आई होप आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज अब क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।